तो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। हम आपको भूत प्रेत और पैरानॉर्मल से जुड़ी कुछ ऐसी सच्ची स्टोरी सुनाते हैं जो कि लोगों के साथ घटी होती हैं। तो आज हम आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाने वाले हैं जो कि एक लड़की के साथ घटी थी, जो कि हिमाचल की रहने वाली थी। तो स्टोरी शुरू करने से पहले अगर किसी ने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक कीजिए, छोटा सा कमेंट जरूर छोड़कर जाएं, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिल सके आपके लिए अच्छी अच्छी और नई नई स्टोरी नरेट करने का। अगर किसी के पास भी ऐसी स्टोरी हो या किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो या किसी के दोस्त के साथ, घर वाले के साथ, किसी के साथ भी ऐसा इंसिडेंट हुआ तो हमारे ये जो नंबर आ रहा है इस पे स्टोरी शेयर कर दे देना। इसके व्हाट्सएप नंबर पर हम उसको नरेट करेंगे अपनी आवाज में। तो दोस्तों शुरू करते हैं। तो क्या हुआ, हिमाचल के एक गांव में एक लड़की अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उस लड़की का एक मम्मी थी और एक भाई था छोटा, और उनके पिता जो है उनको काफी सालों पहले छोड़कर चले गए थे। तो उनकी फाइनेंशियल कंडीशन जो है वो अच्छी थी। तो उस लड़की की जो मम्मी है वो उस लड़की को कनाडा भेज देती है पढ़ाई लिखाई के लिए। तो कनाडा चली जाती है, कुछ सालों तक वहाँ पर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करती है। तो उसको वहाँ एक जॉब मिल गई थी, वो एक जॉब करने लग जाती है। उसके बाद जो है अब उसके घर वाले उसके पास फ़ोन करते हैं कि तुमको आना है, तुम्हारे भाई की जो शादी है वो फिक्स हो गई है और अगले महीने शादी है। तो लड़की अपनी माँ से कहती है कि मम्मी अभी तो पॉसिबल नहीं है, मैं वैसे भी आना चाहती हूँ और मैं तुमको कॉल करके बता दूंगी मैं कब आऊँगी, लेकिन अभी तो काम बहुत ही ज़्यादा है, तो मैं थोड़ा सा टाइम निकाल के आ जाऊँगी जब छुट्टी मिलेगी, लेकिन शादी से पहले पहले मैं आ जाऊँगी। उसके बाद जो है वो अपने काम काज में लग जाती है, अपने जॉब वगैरह आना जाना, तो अपना जल्दी जल्दी काम कंप्लीट कर रही होती है। उसके घर वाले भी इंतजार कर रहे होते हैं। अब क्या होता है कि शादी के एक हफ्ते पहले जो है वो इंडिया आ जाती है। तो वो अपने भाई को कॉल करती है कि मैं यहाँ एयरपोर्ट पे, दिल्ली एयरपोर्ट पे आ चुकी हूँ और मैं यहाँ से घर आ जाऊंगी। तो उसके भाई उसको ले लाना तो चाहते थे, लेकिन खुद वहाँ पर नहीं जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर ऐसा होता है उत्तराखंड में या फिर हिमाचल में कि अगर किसी की शादी हो तो एक महीने के अंदर अंदर, जैसे कि शादी हो तो एक महीने तक भी वो अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। तो ये उनका रीति रिवाज होता है, क्योंकि पहाड़ों में बहुत सी ऐसी स्टोरी है भूत प्रेत की और ऐसी चीज देवी देवताओं की, कि वहां पर जो है अगर आदमी शादी के उस टाइम पर हो कि एक महीने के अंदर अंदर शादी, अगर वो घर से बाहर निकल जाए तो उसको पुजेस करने का, भूत प्रेत उस पर आने का बहुत सारे रीजन है, ये चीज बढ़ जाती है। तो वो जा नहीं सकता था, तो उसने एक टैक्सी भेज दी थी अपनी बहन को लेने के लिए। तो टैक्सी वाला वहां पर पहुंच गया और उसकी बहन को वहां से पिकअप किया। उसका नाम था मिताली। तो मिताली को उसने पिकअप किया और वहां से निकल कर हिमाचल की तरफ वो बढ़ दिए। तो अब उसका घर कम से कम वहां से 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर रह गया था उस लड़की का। तो वहां पर क्या होता है, रात के 8-9 बजे उस टाइम जो है उसकी गाड़ी वहां पर पंचर हो जाती है, जो टैक्सी है। और उसके बाद जो है वो परेशान हो जाता है टैक्सी वाला कि मैं तो अब यहाँ पर जो है जैक भी नहीं लाया जिससे कि मैं इसकी टायर बदल, जो मेरे पास टपनी है वो बदल दूं, चेंज कर दूं। तो वो वहाँ पे एक उसका दोस्त रहा करता था, उसके पास कॉल करता है कि मेरे पास जैक नहीं है, अगर तुम्हारे पास जैक हो तो लेकर आ जाओ, मेरी गाड़ी यहाँ पर जो है पंचर हो गई है। तो वो बोलता है कि हाँ मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास आ जाऊँगा। तो लड़की का घर बहुत ही पास ही था, 1-1.5 किलोमीटर था, और उसने उस गाड़ी वाले को पैसे दिए और बोला कि मैं यहाँ से पैदल पैदल चली जाऊंगी, मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं है, तुम आराम से जो है अपना टायर चेंज करो और सही से यहाँ से चले जाना। तो ठीक है, वो अपने कानों में जो है हेडफोन लगाए हुए वो कच्चे रास्ते से घर की तरफ जा रही है। चारों ओर उस टाइम खेती थी और रात काफ़ी हो चुकी थी, 9-9:30 बज चुके थे इस टाइम तक। अब चलते चलते जैसे ही उसने कान में अपने लगा रखे थे, म्यूजिक चला रखा था, तो उसको ऐसा प्रेजेंस होता है कि कोई लड़का या कोई भी और एंटिटी उसके पीछे पीछे चल रही है। उसको ऐसा बस महसूस होता है। उसके बाद जो है वो अपना म्यूजिक बंद करती है, कान से हेडफोन लगाती है और हटाती है और देखने लगती है कि आसपास है कौन। चांदनी रात थी, थोड़ा बहुत उजाला था, तो देखती है तो वहां पर दूर दूर तक कोई भी नहीं रहता। तो वो थोड़ा सा उनको इग्नोर करने के बाद वो फिर चलने लगती है। तो वो देखती है कि एकदम से ऐसा लगा कि कोई छोटे से बच्चे की परछाई उसके साइड में से एकदम से गुजरी हो,
और वो देखकर एकदम से चौंक जाती है, एकदम से गर्दन घुमाती है अपनी और देखती है कि वहां पर कोई भी नहीं है। इस टाइम उसको डर लगना चालू हो गया था और वो काफी उस गाड़ी वाले से आगे आ चुकी थी, कम से कम 60 से 70 मीटर आगे आ चुकी। तो अब वो वापस भी नहीं जा सकती। तो वो क्या है, अपना म्यूजिक वगैरह बंद करने के बाद अपने हेडफोन अपने बैग में रख दिया और वहां से जल्दी जल्दी चलना घर की तरफ चालू कर देती है। और जल्दी जल्दी चलते चलते वो घर पहुंच जाती है। घर पहुंचने के बाद वो फैमिली वालों से मिलती है और नहाती है, अपना डिनर करती है, फिर लेट जाती है सोने के लिए। तो जब वो अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके कमरे में उसके साथ अब कुछ इंसिडेंट्स होना चालू हो जाते हैं। जैसे कि उसको पहले तो प्रेजेंस हुआ कि मेरे कमरे में मेरे अलावा भी कोई और है, कोई और चीज है। वो देखती है चारों तरफ, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं रहता। लेकिन लेटते टाइम उसको ऐसा जो है लग रहा था, उसको किसी की प्रेजेंस वहां पर फील हो रही थी। उसके बाद जो है वो डरती डरती कैसे न कैसे सोती है, अपनी रात बिताती है। तो जैसे ही सुबह उठती है तो उस टाइम वो सुबह पूरी फ्रेश थी और उसको लगा कि ये कोई, शायद मैं पूरे दिन थकी हारी थी, ट्रैवल किया पहले जहाज में या फिर मैंने गाड़ी में, तो उसकी वजह से थकान हो गई होगी, जिससे मुझको ऐसी ऐसी चीजें रात को लग रही थी। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस दिन भी वो अच्छा सा फंक्शन वंक्शन थे, घर वाले रिश्तेदार आए हुए थे, उनसे मिलना जुलना हुआ, सबके साथ बातें हुई। तो शाम हो जाती है, रात हो जाती है, खाना खाते हैं, डिनर करते हैं। डिनर के बाद थोड़ी सी बातचीत करते हैं, फैमिली के साथ गपशप लड़ाते हैं और फिर दोबारा अपने कमरे में चली जाती है सोने के लिए। और अब भी उसके साथ ऐसा ही हो रहा था उस रात भी, कि धीरे धीरे कोई उसका कंबल खींच दे रहा है या फिर कोई उसके पीछे उसको कोई शैडो खड़ी दिखती है। ऐसी कई चीज उसके साथ होती है। अब वो समझ जाती है कि मेरे साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, कुछ गलत चीज जो है मेरे साथ आ गई है। क्योंकि पहाड़ों में बहुत से लोग जल्दी समझ जाते हैं कि उनके साथ, क्योंकि वहां पर ज्यादातर लोगों के साथ ये चीज होती रहती है, पहाड़ों में ये चीज मशहूर है, तो वो जल्दी समझ जाते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। तो ऐसे ही तो फिर वो सोचती है कि घर वालों को बता दो इस चीज के बारे में, मेरे साथ क्या हो रहा है। फिर उसको लगा नहीं, घर वालों को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि घर वाले इस टाइम बहुत ज्यादा खुशी है शादी को लेकर, और मैं कुछ भी ऐसा चीज नहीं करना चाहती कि उनकी खुशी में कोई भंग हो या फिर हमारी माँ या रिश्तेदार वगैरह कोई परेशान हो। तो उनको कुछ नहीं बताती है। अब क्या होता है कि अगले दिन से दिन में भी उसके साथ ये चीजें चालू हो जाती हैं होना। जैसे कि उसको दिन में भी लग रहा था कि कोई ना कोई उसके साथ है, उसकी प्रेजेंस उसको महसूस हो रही थी। कोई अगर वो खाना खा रही है तो कोई उसके साथ बैठा है, कहीं जा रही है तो कोई उसके साथ है। तो वो अजीब अजीब सा थोड़ा सा बिहेव करने लगी थी कि कभी एकदम से गर्दन घुमा के देखना, कभी रिश्तेदारों से अलग हो जाना। तो ऐसी चीज वो कर रही थी। तो उसकी माँ ने भी उसके ऑब्जर्व किया है कि ऐसी हरकतें क्यों कर रही है। तो उसकी माँ उसके पास आई और उससे पूछना चाहा कि तुम ऐसी चीजें क्यों कर रहे हो, तुम थकी हारी हो ज्यादा, तुम्हारे साथ ये हुआ हो कि तुम ज्यादा थक गई हो और काम का लोड हो। तो वो बताती है कि नहीं, कुछ नहीं, बस खाली मुझे लग रहा है कि मुझको थोड़ी सी थकान है, तो ये फंक्शन खत्म होने के बाद मैं थोड़ा सा आराम कर लूंगी। तो उसकी माँ भी समझ जाती है कि हाँ थोड़ा सा थक हार गई होगी। तो वो जाकर फिर लेट जाती है। फिर उसके साथ यही इंसिडेंट्स होना चालू हो जाते हैं। कभी उसको वो लड़का बैठा दिख जाता, छोटा सा, कम से कम 9 साढ़े 9 साल का एक लड़का उसको सामने बैठा दिखता, कभी सिर के बाजू में खड़ा दिखता, कभी कमरे में घूमता फिरता ही। वो ऐसे इसको लग रहा था कि यहाँ पर कोई घूम रहा है। तो अब क्या होता कि अगले दिन जो है शादी थी भाई की। तो शादी में इसने सोचा कि अब तो मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी, शादी के बाद अगले दिन जरूर मैं घर वालों को बता दूंगी, मम्मी को बता दूंगी मेरे साथ ये चीज हो रही है। अब क्या हुआ, शादी अच्छे से निपटी, सब कुछ हो गया, यार रिश्तेदार सब चले गए। उसके बाद वो अपनी माँ को सारी चीज बता देती है। तो उसकी माँ बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है इन चीजों को सुनने के बाद। तो उसकी माँ सोचती है पहले तो कि इसका शायद ये होगा कि ये घने दिनों से कनाडा में रही है, फिर वहां से वापस आई है, तो ये इनके साथ, यहाँ के लोगों के साथ ज्यादा एडजस्ट नहीं कर पा रही है, शायद ये होगा। लेकिन उसने कुछ ऐसी ऐसी चीजें बताई जो कि उसकी माँ समझ गई थी कि ये उस रोड से आई है और पैदल आई है उस रास्ते से, तो इसके साथ जरूर ये चीजें हो रही होंगी। तो अब क्या हुआ, वहां के जो एक गुर है, गुर बोलते हैं उनको, जिनको दई देवता आते हैं,
हिमाचल में या फिर उत्तराखंड में, ऐसी जगह वहाँ पर जिनको देवता आते हैं, घर में एक फैमिली मेंबर होता है जिसके ऊपर देवता आते हैं, तो उसको गुर बोलते हैं, देवों का गुर। तो वो एक गुर के पास लड़की को ले जाती है और उसके बाद जो है जो गुर हैं वो खेलना चालू कर देते हैं, उनके ऊपर देवी आना चालू हो जाती है। तो देवी बताती है कि एक लड़का है छोटा सा, जिसकी वहाँ पर जो है किसी कुएं में डूबने से मौत हो गई थी, उस रास्ते से जहाँ से आ रही थी वहाँ पर वो कुआं पड़ता है, तो उसकी आत्मा वहाँ पर घूमती रहती है और वो आत्मा इसको देखकर मतलब इसके पीछे आ गई, उसको ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आई, तो वो इसके पीछे आ गई, अब इसको परेशान कर रही है। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है इसको डरने की, वो इसको इतना हार्म नहीं करेगी, बस थोड़ा सा अपना प्रेजेंस महसूस कराएगी कि मैं भी तुम्हारे साथ हूँ, ये चीज़। तो उसकी माँ कहती है कि हमारी बेटी को ठीक कर दो और वो जो भी आत्मा है उसको यहाँ से हटा दो। तो माता जी कहती हैं कि कोई दिक्कत नहीं, वो हट जाएगी, लेकिन तुमको एक काम करना होगा, तुमको अपना जो देवी देवता है उनकी पूजा करनी होगी। और उसके बाद कुछ हवन सामग्री बताई उन गुरुओं ने, तो जो हवन सामग्री लेकर आए। उसके बाद जो है दूसरे दिन जब वो सामग्री लेकर आए तो गुरु जो है वो बैठे पूजा पाठ करने के लिए। तो वहाँ पर जो गुरु ने वो लड़के की आत्मा को वहाँ पर बुलाया और उसके बाद उससे पूछा कि तुम इस लड़की के पीछे क्यों आए। तो आत्मा बताती है कि ये वहाँ से रास्ते से आ रही थी, तो मैं वहाँ पर अकेला बैठा था, छोटा सा बच्चा ही तो था वो, तो बताता कि मैं अकेला बैठा था, तो मुझको ये जो है इसने परफ्यूम लगा रखा था, तो उसकी महक से मैं इसके साथ चलकर आ गया हूँ। तो मैंने जब देखा कि यहाँ पर अच्छा सब लोग अच्छा खाना खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, तो मेरा भी मन कर आया इनके साथ रहने का। अब मेरा मन नहीं कर रहा है तो यहाँ से जाने का। तो गुरु कहते हैं कि तुमको जाना तो पड़ेगा और ये तुम्हारी दुनिया नहीं है, ये उनको समझाते हैं। लेकिन वो काफ़ी समझाने के बाद भी जो है वो एक डिमांड रख देता है इनके सामने कि तुम मुझको जो है जहाँ पर मैं मरा था या फिर मेरी डेथ हुई थी उस कुएं के पास, वहाँ पर जाकर कुछ एक बकरी रख दो और कुछ मिठाइयाँ वगैरह रख दो, जिसको मैं ग्रहण करने के बाद इसके घर से चला जाऊंगा और कभी लौट कर नहीं आऊँगा। तो ऐसा ही करते हैं, गुरु उनको बताते हैं कि यहाँ पर बकरी बांध दो। और उस रात उन्होंने बकरी बांध दी और कुछ मीठा वगैरह मिठाई वगैरह रखी है। और सुबह देखा तो वहाँ पर कुछ भी नहीं था, सब कुछ वहाँ पर साफ था, ना तो वहाँ बकरी थी ना कोई मिठाई थी, खाली डिब्बे पड़े हुए थे। और जिस जंजीर से बकरी को बांधा गया था वो जंजीर वहीं पड़ी हुई थी। तो समझ गए थे कि हाँ ये यहाँ से चला गया है। और उसके बाद जो है वो लड़की बिल्कुल ठीक है, उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ और वो अपना घर आराम से, उसकी शादी हो गई है, उसके 2-3 बच्चे भी हैं, दिल्ली उसकी शादी हुई है। और उस लड़की ने ही हमारे पास ये स्टोरी शेयर की है आपके लिए। तो दोस्तों ये थी आज की स्टोरी। अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपको अगली वीडियो में।